डिस्कवर द वर्ल्ड के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, वैसे तो क़यामत के आने का वक्त मुतय्यन नहीं कि क़यामत कब आएगी, ताहम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ निशानियां वाज़ेह फरमाई हैं जो कि क़यामत आने से पहले देखी जा सकेंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शहादत की उंगली और बड़ी उंगली को जोड़ते हुए फरमाया था कि मैं और क़यामत यूं हैं, जिसका ये मतलब निकलता है कि अब क़यामत तो आ सकती है मगर कोई नबी नहीं आ सकता। इसके अलावा आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ीद निशानियां भी वाज़ेह फरमाई हैं, जिनकी दो इक़साम हैं। पहले नंबर पर ऐसी अलामतें हैं जिनका इतलाक़ हर इंसान पर होता है, जैसे बेपर्दगी आम हो जाना, झूठ के बाज़ारों का गर्म होना, ज़कात को टैक्स समझना वगैरह वगैरह। अगर इन अलामात को देखा जाए तो क़यामत का वक्त तो आ ही चुका है और क़यामत की ये अलामात सुगरा कहलाती हैं। इसके अलावा कुछ पेशन गोइयाँ ऐसी भी फरमाई जिनका ताल्लुक डायरेक्ट क़यामत के दिन के साथ है, जैसा कि ज़ुहूर मेहदी अलैहिस्सलाम, खुरूज दज्जाल और नुज़ूल ईसा अलैहिस्सलाम, दरियाए फ़ुरात के किनारे सोने का पहाड़ बरामद होना, अरबों पर तबाही आना, खलीफा के इंतखाब में तनाज़ा पैदा होना वगैरह वगैरह। यानी ये वो निशानियां हैं जिनके पेश आ जाने के बाद क़यामत में और कोई रुकावट हाइल नहीं रहेगी। लिहाजा ऐसी अलामात को अलामात कुबरा कहा जाता है। ख़वातीन हज़रात, आज हम इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर और अरबों की तबाही के बारे में बात करने वाले हैं और इन अलामात कुबरा से अपने नाजरीन को आगाह करेंगे जो इस वक्त पूरी होती दिखाई दे रही हैं। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। तो दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक सबसे पहले तबाही अरबों पर आएगी। लिहाजा आप ये देख सकते हैं कि अरबों पर तबाही आ चुकी है। वैसे तो अरबों की तबाही का आगाज़ उसी वक्त हो चुका था जब उन्होंने खिलाफत उस्मानिया के ख़िलाफ़ अंग्रेज़ों का साथ दिया था, क्योंकि तारीख़ गवाह है कि उस वक्त से लेकर आज तक ये लोग खाना जंगी का शिकार हैं। यही वो लोग हैं जिन्होंने इस्लामी नज़रियाती रियासत पाकिस्तान के क़याम के वक्त बरे-सगीर के मुसलमानों को तानो तशनी का निशाना बनाया था और इन पर जुमले कसे थे। लिहाजा कोई चश्मे तसव्वुर से देखना चाहे तो ये देख सकता है कि अरबों की तबाही में कोई बैरूनी हाथ मुलविस नहीं, बल्कि उन्होंने हमेशा खुद के पाँव पर कुल्हाड़ी मारी है। जैसे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जज़ीरा अरब से मुशरिकीन को निकालने का हुक्म सादिर किया था, लेकिन आप देख सकते हैं कि अरबों ने मुशरिकीन को घरों में ही नहीं बल्कि अपने सरों पर बिठा रखा है। दोस्तों, पिछली एक सदी उठाकर देख लें, जो खून मुस्लिम इन अरबों ने चूसा है शायद ही किसी तागूती ताकत ने इतना चूसा हो। उन्होंने अपने मुसलमान भाइयों के जज्बों को ठेस पहुंचाते हुए कभी वहां ताश के मुकाबले मुनक्किद करवाए तो कभी नाइट क्लब के नाम पर फहाशी के बाजार गर्म किए, क्योंकि किसी भी मुल्क की मईशत का इन्हिसार इसके कुदरती वसाइल पर नहीं होता बल्कि इसके मेहनती होने पर होता है। लेकिन अरब लोग ज़माने के निकटू तरीन और आराम पसंद वाक़े हुए हैं। उन्होंने सिर्फ कुदरती वसाइल को बुरुए कार लाते हुए पूरे आलम इस्लाम पर चुदराहट की है, लेकिन चीन से फैली वबा की वजह से इसके रेवेन्यू को तारीख की कम तरीन सतह का सामना करना पड़ा है, क्योंकि हाल ही में आने वाले इस वबाई मर्ज के बाद चीन में इंडस्ट्री तकरीबन बंद हो गई है और ऑयल की डिमांड में वाज़ेह कमी आई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त ऑयल की कीमत $45 फी बैरल से भी कम है और दूसरी जानिब इस बीमारी से बचने के लिए उम्रे पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। नाज़रीन गिरामी, याद रहे कि सऊदी हुकूमत $30 बिलियन सिर्फ उम्रे की मद में सालाना रेवेन्यू जनरेट करता है, लेकिन अब हालात के पेश नज़र उम्रे पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है, जबकि अल्लाह ना करे हज को मनसूख करने की भी बातें चल रही हैं। यानी तेल की कीमतों में बदतरीन कमी और हज और उम्रे पर पाबंदी से इस वक्त सऊदिया शदीद माली बहरान का शिकार है और आले सऊद की अयाशियों के लिए पैसा भी कम होता जा रहा है। दोस्तों, तारीख गवाह है कि पैसे की लालच और इक़्तिदार की भूख बड़े बड़े मोहल्लात ज़मीन बोस कर देती है और सऊदी तख्त हुकूमत के हालात भी कुछ इससे मुख्तलिफ नहीं हैं। खलीफा चुनने में सऊदी शहजादों में शदीद किस्म का इख्तलाफ पैदा हो चुका है। खलीफा चुनने में सऊदी शहजादों में शदीद किस्म का इख्तलाफ है और सरजमीन अरब इस वक्त कश्त खून से भी रंगीन हो चुकी है और अब इंतज़ार है तो उस वक्त का जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर होगा। नाज़रीन इकराम, जय्यद उलमा के मुताबिक 15वीं सदी हिजरी में ही इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर होगा, जो कि निस्फ सदी गुजर भी चुकी है। सऊदी शहजादे खिलाफत की कुर्सी को ललचाई नज़रों से देखते हैं। अब मुस्तक़बिल में क्या होने वाला है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला आलम इस्लाम को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ हमारी आज की इस वीडियो का इख्तिताम होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स की सूरत में अपनी राय हम तक पहुंचाते रहा करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवाह के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।